लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आज फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे विजया ग्यारस भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं महादेव शिव शंकर जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है तो उसके पितृ पूर्वज नरक लोक को त्याग कर स्वर्ग को जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने वाले भक्तों को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। इस व्रत को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ विजया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और कष्ट संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण इन कथाओं का रसपान करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अब आप मुझे कृपया करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सो हे अर्जुन, जो आज तुमने पूछा है वही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कही थी। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया करते थे, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से यह सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से रावण सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ के आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य मुनि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। वकदालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर
तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए अन्न रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। आगे श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत महालय को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने तथा कार्यों में विजय दिलाने वाले कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, एक समय की बात है, अवंतीपुरी नगरी में एक किसान निवास करता था। वह अपनी दुर्दशा से बड़ा ही त्रस्त था। गंगा स्नान करते समय उसे एक महात्मा मिले, जिससे उसने विनती करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरा दुख पूरी तरह समाप्त करने के लिए आप मुझे कोई ऐसा नाम बताएं जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। मेरा परलोक भी सुधर जाए, क्योंकि मुझे भगवान का पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन नाम का जाप करो। अघ का अर्थात है पाप और मोचन का अर्थ है हरने वाला। अघमोचन नाम का जाप करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे पुत्र, अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। प्रिय भक्तगणों, अब इस प्रकार वह किसान नहा धोकर अपने घर के लिए निकल पड़ा और सीधा साधा किसान रास्ते में जाते समय अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वो गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। उसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे भगवान, हे कमल नयन, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण किया और किसान के खेत के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसीलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। प्रिय भक्तों, किसान था तो थोड़ा मुंह फट, लेकिन फिर भी चुप रहा, इसलिए कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन नाम रट रहा था। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती ही रही। उन्होंने फिर कहा, किसका नाम जप रहे हो? अब तो किसान को गुस्सा आ गया। वह खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूं। अब तो लक्ष्मी जी सोचने लगती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार? किसान और गुस्से में बोला, यही होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ,
यह तो सचमुच में आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तो भाव का भूखा होता हूँ। जो भक्तगण सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह ऐसे भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस किसान को आशीर्वाद दिया कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, वह पुत्र पौत्र और लक्ष्मीवान हो जाए। ऐसा कहते ही उस किसान के भाग्य ही बदल गए। वह धन संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी माँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायिनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।